हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी जगत पे और मैं हूं आपका टीचर नवीन कुमार। तो हम जो है 12th क्लास की इंग्लिश कर रहे हैं एचबीएससी बोर्ड के लिए और जो सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। तो इस सीरीज़ में हम क्या है जो थर्ड लेसन आज जो डिस्कस करेंगे जो है इसका लिखा हुआ डीप वाटर नाम का जो लेसन है जो लिखा है किसने, विलियम डगलस ने। तो इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं। ये जो क्या है थर्ड लेसन है, सॉरी फोर्थ नहीं है। तो इसके कुछ कीवर्ड्स हैं वर्ड मीनिंग जो आपके काम में आएंगे। तो उसमें सबसे पहले है ट्रीचेरियस और या फिर जिसे कहते हैं डिसेप्टिव यानी कि दगाबाज या बेवफा जिसे कहते हैं धोखा देने वाला, और डक्ड और या फिर जिसे कहते हैं डाइव्ड यानी कि गोता लगाना पानी के अंदर, और थर्ड है नाइटमेयर या फिर अ फ्राइटनिंग ड्रीम, एक ऐसा सपना डरावना जो रात में यानी कि जो सपना आए जिससे क्या हो जाए इंसान डर जाए, तो उसे कहा है एक डरावना सपना। और थ्रोब्ड या फिर पाल्पिटेटेड यानी कि धड़कना यानी कि बिल्कुल दिल क्या हो जाए पूरी स्पीड से यानी कि रैपिडली क्या हो जाए धड़कना शुरू कर दे डर की वजह से। और टेरर स्ट्राइकन और फुल ऑफ फियर यानी कि भय से भरा हुआ या भयग्रस्त जिसे कहते हैं डरा हुआ बिल्कुल। और डॉक क्या होता है, अ पोर्ट ऑफ, एक पार्ट होता है क्या है किसका, ऑफ पोर्ट यानी कि जहाँ क्या है समुद्री जहाज जो हैं खड़ाए जाते हैं, जैसे कि गाड़ी जो होती है उनको पार्क करने के लिए एक जगह होती है स्पेशली, तो वैसे ही क्या होता है समुद्री जहाज होते हैं उनको पार्क करने के लिए जो समुद्र के पास जो किनारे पे जगह होती है उसे कहा जाता है डॉकयार्ड जिसे कहा जाता है। और टोस्ड या फिर थ्रू अप यानी कि उछालना किसी चीज़ को, जैसे सिक्का टॉस करते हैं वैसे। और रिवाइव्ड या फिर ब्राउट बैक यानी कि वापस ले आना। और अवर्जन या फिर डिसलाइक, कोई चीज़ पसंद में ना आनी, नापसंद जिसे कहते हैं। और सबड्यूड या फिर जिसे कहते हैं ओवरकम, किसी चीज़ पर काबू पा लेना। तो ये है 10 जो है कीवर्ड्स हैं जो आपके काम में आएंगे, जिनको आप यूज़ करेंगे तो बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स अचीव होंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारी थर्ड जो क्या है लेसन है, पार्ट है डीप वाटर का जिसका नाम है और जो लिखा है विलियम डगलस ने। तो इस कहानी में होता क्या है कि विलियम डगलस जो है जो हमारा राइटर है उसकी खुद की ये कहानी होती है, यानी कि जब वो कितने साल का होता है 10 या 11 साल का होता है, तो तब क्या होता है वो एक YMCA पुल होता है, YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन नाम का एक पुल जो क्या है एक रिवर, जहाँ रिवर भी होती है, याकिमा जो है एक राज्य होता है फॉरेन कंट्री के अंदर, तो याकिमा राज्य के अंदर क्या होता है YMCA पुल होता है। तो वहाँ क्या है वो तैरने के लिए जाता है। तो वहाँ तैरने के लिए जैसे ही वो पानी के अंदर उतरता है तो वो क्या है एकदम से डर जाता है। जब वो कितने साल का होता है 10 या 11 साल का होता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है वो उसके डरने का कारण क्या होता है, तो उसे अपना पिछला डर याद आ जाता है। तो पिछला डर कौन सा था, जब वो कितने साल का था 3 या 4 साल का था, सिर्फ छोटा सा बच्चा था, तब वो क्या है अपने पापा के साथ गया था कहाँ, कैलिफोर्निया के एक समुद्री तट पे। तो कैलिफोर्निया का अलग जगह का नाम है, तो वहाँ गया था वो एक समुद्री तट पे अपने पापा के साथ। तो वहाँ क्या है फिर वो तैरता है, तो तैरता क्या है तो वो अपने पापा की क्या है पीठ के पीछे क्या होता है चिपटा हुआ होता है बिल्कुल एक बंदर की तरह। तो होता क्या है कि समुद्र की लहरें आती हैं तो उससे क्या है उसके पापा से उसको अलग करके क्या है एकदम से नीचे पटक देती है, बड़ी समुद्र की जो लहर आती है। और जो लेखक है राइटर है वो क्या करता है उस बड़ी समुद्र की लहर के नीचे क्या हो जाता है एकदम से दब जाता है। तो जब वो दबता है वो सारा जो भारी इतना सा पानी होता है कई हज़ारों लीटर, तो वो उसके ऊपर से एकदम से गुजर जाता है और वो नीचे दब जाता है। तो वो बिल्कुल डर जाता है, बिल्कुल भय से क्या है बिल्कुल भर जाता है, तो और बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है। और फिर जब पानी क्या है पीछे जाता है वापस चला जाता है, और फिर जब उसे उठाया जाता है तो वो बिल्कुल ही डरा होता है, कपकपा रहा होता है। तो वो डर क्या है जब वो 3-4 साल का था, जब अपने पापा के साथ था, तो जब वो उस पानी में डूबा था लहर उसके ऊपर चढ़ गई थी, तब वो क्या है उसके मन में डर बैठ जाता है। और जब वो क्या होता है YMCA पुल में जाता है तैरने के लिए, तब भी क्या होता है वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है। और क्या है उस समय जब वो YMCA पुल यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन वहाँ जब वो जाता है, एसोसिएशन के अंदर क्या होता है एक तरीके से स्विमिंग पूल होता है, तो वहाँ वो बैठा होता है थोड़ी देर के लिए। तो देखता है भी अभी तक कोई नहीं आया और वो अकेला पानी में उतरता नहीं है। क्यों नहीं उतरता, क्योंकि अगर मतलब उसे ये भी होता है भी अगर मैं डूब के कम से कम कोई बचा तो लेगा, तो वो अकेला बैठा रहता है तब तक जब तक कोई नहीं आता, तब तक वो तैरने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता। तो इतने में क्या होता है कुछ आ जाते हैं लोग जो क्या है जो तैरने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। तो फिर क्या होता है कि एक बैठा रहता है तो एकदम से एक लड़का आता है उसके पास, वो होता है 17-18 साल का।
और लड़के की जो हमारा राइटर उसकी एज उस टाइम कितनी होती है 10 या 11 साल सिर्फ। तो वो क्या करता है स्किनी, उसे कहता है पतलू, तो उसे एकदम से उठा के क्या करता है, जो समुद्र जो क्या था लेक थी, जो स्विमिंग पूल था, जो स्विमिंग पूल भी इस टाइप का था कि एक साइड से तो क्या था वो 2 फुट गहरा था सिर्फ, यानी कि बिल्कुल ही थोड़ा सा, और इधर जाते 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 वही स्विमिंग पूल कितने गहरा होता था 9 फीट तक गहरा हो जाता था। तो उस लड़के ने उसे उठाया हे पतलू कह के, किसको, राइटर को, और क्या है जो गहरा हिस्सा होता है 9 फुट वाला, तो वहाँ उसे फेंक देता है एकदम से, और राइटर क्या है पानी के अंदर। तो राइटर जैसे ही पानी के अंदर जाता है तो वो हाथ पैर मारता है, तो तैरना उसे आता नहीं अभी तक, क्योंकि वो पानी से एक तो डरता भी है और ऊपर से उसको तैरने भी आता। तो वो क्या है नीचे 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 जाता रहता है धीरे धीरे। तो राइटर क्या है एक प्लानिंग बनाता है कि मैं क्या करूँगा, बिल्कुल नीचे चला जाऊँगा, और फिर क्या करूँगा, जब मैं बिल्कुल तली पे पहुँच गया, समझ इसके तालाब की बिल्कुल जो तली पे पहुँच गया, स्विमिंग पूल की तली पे पहुँच गया, तो क्या करूँगा एकदम से जंप लगाऊंगा, उछाल मारूंगा, और क्या करूँगा एकदम से ऊपर निकल कर आ जाऊँगा। तो क्या करता है जैसे जैसे नीचे जाता रहता है, नीचे पहुँचने के बाद तो क्या करता है कि जंप लगाता है, तो ऊपर आ जाता है, ऊपर आ भी जाता है, तो उसका जो क्या है मुँह फिर भी पानी के अंदर रहता है, जिससे सांस लेने में उसको बहुत ही दिक्कत होने लग जाती है। और फिर क्या होता है धीरे धीरे फिर वो वापस नीचे नीचे जाता रहता है, और फिर एक टाइम ऐसे आता है जब क्या होता है एकदम सारा कुछ ब्लैंक आउट हो जाता है, यानी कि सारा कुछ काला पड़ जाता है, यानी कि वो क्या हो जाता है बेहोश हो जाता है। तो फिर जब वो आंखें खोलता है तो वो क्या होता है बाहर उसे निकाल लिया गया होता है और वो उल्टी कर रहा होता है। तो ये वही लड़का उसके पास खड़ा होता है जिसने उसको क्या है उछाल कर जो क्या है उठा के उस तालाब जो क्या है स्विमिंग पूल है उसके अंदर फेंक दिया था। तो वही लड़का उसके पास खड़ा होता है, कहता मैंने तो मजाक किया था, मेरे को क्या पता था कि तुम सच में डूब जाओगे, कि मरना तुम तो मर ही जाते अगर मैं ना निकालता। क्योंकि उस लड़के को ये होता था, उसे ये था कि इसको तैरना आता है और मैं उसे वैसे ही मजाक में फेंक रहा हूँ। तो वो उसे तैरना आता नहीं था राइटर को, और वो बिल्कुल मरते मरते बचता है और वो उल्टियाँ कर रहा होता है। तो फिर थोड़ी देर में क्या है राइटर कपड़े वगैरह जो अपने पहन के घर की तरफ वापस चल देता है, और घर जाकर उसका इतना बुरा हाल हो जाता है कि वो उसका जो डर था, जो पहले क्या है अपने पापा के साथ था जब 3 या 4 साल का, जब एक बड़ी समुद्री लहर क्या है उसे पानी के जो क्या है उसे बिल्कुल नीचे पटक देती है और बिल्कुल डुबो देती है। तो वही डर उसे फिर वही क्या है डर उसका फिर वापस आ जाता है जब वो लड़का उसे क्या है उस जो क्या स्विमिंग पूल था उसके अंदर जब डुबो देता है। तो फिर से डर जाता राइटर, जो क्या है राइटर है हमारा विलियम डगलस। तो घर जाता है तो उसका बुरा हाल हुआ पड़ता है, उसे खाना नहीं खाया जाता। तो कई दिनों तक क्या है वो एक तो घर पे ही रहता है बिल्कुल डरा हुआ, और बिल्कुल डर से उसका दिल क्या है बिल्कुल भर जाता है, और भी ज़्यादा डर जो उसका पहले कम था अब डर उसका और भी ज़्यादा जाता है। और फिर क्या करता है राइटर, क्या काम करता है कि जो उसका जो बहुत से दिन बीत जाते हैं और जो फिशिंग जो होती है यानी कि मछली पकड़ना वो भी छोड़ देता है, क्योंकि मछली पकड़ने के लिए भी पानी के पास जाना पड़ता है। वो पानी से इतना डरने लग जाता है कि मछली पकड़ना भी छोड़ देता है, और जो क्या होता है किश्ती चलाना नाव चलाना वो भी वो छोड़ देता है, वो भी उसको छूट जाता है। और फिर जैसे दिन बीतते जाते हैं फिर वो क्या करता है कि एक प्लानिंग बना लेता है कि हाँ अभी अब तो मैंने तैरना सीखना ही है। तो फिर राइटर क्या करता है कि तैरना जब उसने सीखना ही होता है बिल्कुल डिसाइड कर लेता, पक्का निश्चय कर लेता, डिटर्मिनेशन बना लेता अपनी कि मैंने ये काम सीखना ही है, तैरना सीखना ही है। तो एक इंस्ट्रक्टर को वो हायर करता है, यानी एक ट्रेनर ले लेता है, यानी कि उसको क्या करता है पैसे दे देता है और एक ट्रेनर हायर कर लेता है जो क्या करेगा उसे स्विमिंग सिखाएगा, और एक अच्छा एक्सपीरियंस ट्रेनर वो लेकर आता है ताकि मुझे अच्छे स्विमिंग वो सिखाए। तो ट्रेनर उसे स्विमिंग सिखाना शुरू कर देता है। ट्रेनर जो है स्विमिंग उसे कैसे सिखाता है कि उसके एक बेल्ट बांध देता है और एक बेल्ट से एक रस्सी बांधकर उसे वो ट्रेनर जो है पकड़ के रखता है। तो उसी YMCA पूल में जाकर क्या करता है उसे वो छोड़ देता है पानी के अंदर, और वो राइटर जो है धीरे 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 2 फुट वाली साइड में जहाँ पानी सिर्फ 2 फीट गहरा ही होता है वहाँ क्या है पानी में पैर मार मार के हाथ पैर मार के सीखता रहता है धीरे धीरे धीरे। तो 3 महीने उसे लग जाते हैं इसी में काम में, और 3 महीने में क्या होता है उसको थोड़ा डर जो है कम हो जाता है। और इसी के अंदर उसे क्या सिखाया जाता है कि पानी के अंदर उसको राइटर को डुबोकर जो स्विमर है ट्रेनर जो है उनका, तो वो उसे सिखाता है कि पानी के अंदर जब आप जाओगे तो आपने सांस कैसे छोड़नी है, और ऊपर आके फिर आपने सांस कैसे लेनी है ये भी सिखाता है उसको। और जो क्या है पकड़ के रखता है उसको, और उसके जो पिछले पैर हैं पैर मारना उसको सिखाता है कि पानी के अंदर आपको पैर कैसे मारने हैं। तो ऐसे करते करते 3 महीने बीत जाते हैं, और फिर क्या है ट्रेनर उसको एक दिन कह देता है कि हम मेरा काम पूरा हो चुका है, मैं आपको स्विमिंग सिखा चुका हूँ पूरी की पूरी। पर राइटर को अभी भी क्या होता है डर होता है कि नहीं क्या तभी मैं डूबूंगा कहीं ना कहीं। तो फिर इस डर को बिल्कुल ही ख़त्म करने के लिए, बिल्कुल श्योर हो जाने के लिए कि मैं अब क्या है डूबूंगा नहीं, और मेरा जो पुराना डर था कि मैं बिल्कुल डर जाता था
और भयभीत हो जाता था, तो वो उसे उसको ख़त्म करने के लिए राइटर क्या करता है, न्यू हैम्पशायर नाम की एक जगह होती है, न्यू हैम नाम की जगह होती है, और वहाँ क्या होती है, एक लेक होती है, यानी कि सरोवर होता है, इसका नाम होता है वेंटवर्थ। वहाँ पर क्या है वो जाता है, तो वहाँ पर जाकर क्या है वो 3 से 4 मील तक क्या है वो तैरता ही जाता है लगातार, उसके अंदर डुबकी लगाकर तैरता ही जाता है, और कई चक्कर क्या है वो लगाता है, और फिर जाके क्या उसे थोड़ा सा तसल्ली मिलती है, फिर भी क्या है वो अपनी जो तैरना है वो जारी नहीं क्या है रखता है, फिर भी वो क्या है एक जगह पर जाकर पड़ाव डाल लेता है, यानी कि अपनी जो क्या होता है कैंपेन सा लगा लेता है, और वहाँ बैठ जाता है, और फिर अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो फिर से उसी लेक के अंदर छलांग मारता है, गोता लगाता है, और दोबारा फिर क्या है कई मील दूर दूर तक तैर कर आ जाता है। फिर उससे बिल्कुल श्योर हो जाता है कि हाँ भाई अब क्या है मेरा जो पुराना डर था वो वापस नहीं आएगा, कि अब मैं क्या हूँ अपना जो डर था उसे कॉन्कर कर चुका हूँ, जीत चुका हूँ, कि अब मेरा डर क्या है वापस नहीं आने वाला, अब मैं तैरना बिल्कुल ही सीख चुका हूँ। तो यहाँ तक क्या है ये सारी कहानी है। तो पूरे एक्सपीरियंस में राइटर ने क्या है एक बात सीखी थी, तो वो ये बात कहता है विलियम डगलस, कहता जो डर होता है ना, कहता वो डर नहीं होता असली में, कहता डर किस बात का होता है कि तुम्हें डर है, कहता डर असली ये होता है कि तुम्हारे अंदर डर है, तो वही चीज़ क्या है आपका डर है, कि आप डर लेके बैठे हो, किसी चीज़ से भयभीत होते हो, किसी चीज़ से डरते हो। कहता मौत जो होता है, जो मौत होती है इंसान की, तो उसमें कहता आतंक नहीं होता, और सिर्फ आतंक होता किसका है कि मौत आएगी, कि हम मरेंगे, बस इसी चीज़ का आतंक होता है। और पर असली में मौत में क्या होता है, कहता शांति होती है, पीस होती है बिल्कुल, कि जब इंसान मर ही गया तो किस चीज़ का आतंक, आतंक सिर्फ किसका होता है कि मौत का। तो ये बात उसने सीखी। और डर किस चीज़ का होता है कि आपके अंदर क्या है, डर है कि मैं क्या हूँ, इस चीज़ से डरता हूँ। तो अगर आपने कोई चीज़ करनी है तो वो ये है कि आपने डर पे क्या कर लो, आप विजयी कर लो, अपने डर को जीत लो। तो ये थी सारी कहानी इसकी डीप वाटर विलियम डगलस की, जो हमने आज डिस्कस की है, हमारा जो 3rd लेसन है। तो कोई भी बात इस लेसन की अगर आपको ना समझ में आई हो तो हमारा जो चैनल है स्टडी जगत, उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं 12th क्लास के उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।